उस हृदय स्थल में खड़े हैं जिसको दीपका कोल वासरी के नाम से इस क्षेत्र को जाना जाता है। दीपका क्षेत्र के आज सिरकी मोड़ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का आम सभा एवं पद यात्रा रैली कार्यक्रम में हम पहुंचे हैं। आइए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों से जानकारी लेते हैं कि यह आम सभा एवं पद यात्रा रैली किस लिए रखा गया था। आइए हम कुछ प्रतिनिधि से जानकारी लेते हैं। भैया आपका नाम? मैं कुलदीप सिंह मरकाम, प्रदेश संगठन मंत्री गोंडवाना गणतंत्र पार्टी छत्तीसगढ़। भैया आज का आपका यह आम सभा एवं पद यात्रा रैली किस मुद्दे को लेकर रखा गया था, कुछ बताएंगे? ये देखिए, एक आम सभा तो कह सकते हैं, लेकिन अगर सबसे बड़ी बात देखा जाए तो ये स्वाभिमान सभा है। जिस तरीके से देश में विकास के नाम पर यहाँ पर कोयला खदान खोली गई, पावर प्लांट खोली गई, और जिस तरीके से भारत के संविधान में जो उद्देशिका है कि जो भी विस्थापित हैं, प्रभावित हैं, पीड़ित हैं, उनको बगैर किसी प्रकार के क्षति पहुँचाए देश का विकास किया जाना है। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, हम शुरुआत कहाँ से करें ऐसा हमको समझ नहीं आता। समस्याएं इतनी अनगिनत है कि यहाँ पर कोरबा जिला हमारा 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में होने के बाद भी देश के सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नियंत्रण का जो प्रावधान है, राज्यपाल के द्वारा नियंत्रण का प्रावधान है कि यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र में जो भी भूमि है क्रय विक्रय के प्रावधान, उसके लिए एक स्पष्ट दिशा निर्देश है, किंतु उनका भी खुला उल्लंघन किया जा रहा है। एनजीटी नियम का देखा जाए उसका भी खुला उल्लंघन किया जा रहा है। अवैध कब्जा, अतिक्रमण, क्या क्या गिनाए हम। प्रशासन ऐसा लगता है कि गहरी नींद में सोई हुई है। इसलिए आज यहाँ के जो आम जनता जो त्रस्त हो चुके हैं, उन्होंने कहा कि आपको हमारे आवाज़ के लिए हमारे साथ आना होगा। इसलिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने कहा कि ये आपकी समस्या नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आज हम कोरबा जिला को अगर ऊर्जा नगरी के नाम से जाने जाते हैं, तो निश्चित ही अगर इस कोरबा के दीपका को अगर देखा जाए तो प्रदूषण की राजधानी कहने से कोई परहेज नहीं है। आप जहाँ भी निकल जाओ, पर्यावरण का जो प्रदूषण का जो इतना जो जहरीला गैस पदार्थ, वायुमंडल इतना प्रभावित हो चुका है कि आज लोगों के जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। और यहाँ पर सबसे बड़ा एक माफिया कंपनी है एसीबी कंपनी, जिसको लोग जीटीपी कंपनी के नाम से जाना जाता था। आज बहुत पेपरों में छपा, पेपर में भी यह भी छपा कि वहाँ पर आदिवासी जो श्रमिक हैं, जिनको बंधुआ बना करके उनके नाम पर हजारों एकड़ ज़मीन को क्रय विक्रय करके अवैध रूप से अघोषित संपत्ति अपने नाम पर अर्जित की गई है। ये ऐसा तमाम समस्या है। इन तमाम समस्याओं को लेकर के हम यहाँ पर आम सभा और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और शासन को आगाह करना चाह रहे हैं कि अब जाग जाओ। न्याय संगत बात करने वाले बहुत आए। अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पूरे लोगों की समस्या को लेकर के यहाँ पर सड़क से लेकर सदन तक बात रखेगी। भैया सोशल मीडिया में भी सुनने को आता है कि डबल इंजन की सरकार है, राज्य में भी और केंद्र में भी, तो विकास की कोई कमी नहीं है, कोरबा जिला ऐसा विकसित जिला है, ऐसा करके सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने में आता है। इस तरफ अब विकास के नाम को तो ऐसा देखा जाए, अब आपने कहा डबल इंजन, साए साए है ना, प्रदूषण भी बढ़ रहा है साए साए, है ना, और यहाँ पर हत्याएं भी बढ़ रही है साए साए। चाहे आपका कितने भी कानून के उल्लंघन की बात करे जाए, भू माफियाओं की बात किया जाए, सबकी संख्या साए साए बढ़ रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और सभी जो है ये विकास के नाम से अगर कहा जाए तो हम दीपक लेके खोजें भी तो कहीं भी विकास मिल जाए तो हम साय जी को बताएं कि भाई यहाँ पर विकास हुआ है। भैया कुछ ऐसा सुनने में भी आता है कि अभी धान खरीदी केंद्रों में 1-2 जगह गया था, वहाँ ये भी सुनने में आता है कि किसानों की मतलब फसल की रकबा कम कर दी गई है, मतलब कम फसल हुआ है, ऐसा सुनने में आता है। और 21 कुंटल धान खरीदने में सरकार नाकाम है, इसमें क्या बोलेंगे? सरकार पूरे किसान विरोधी है। जिस तरीके से इन्होंने वादा किया था कि हम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी करेंगे जी, लेकिन आज आप देख करके देखिएगा औसतन किसी का 6 क्विंटल भी बनाया है।